बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ डब्बू मेंढक को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए से शुरू करते हैं। ये है हमारा पाठ अध्याय 16 डब्बू मेंढक। आइए पढ़ते हैं। किसी गांव के तालाब में गब्बू नाम का एक मेंढक अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम डब्बू था। उस तालाब के किनारे रोनी नाम का एक कुत्ता आता रहता था। रोनी क्या था? एक कुत्ते का नाम था। धीरे धीरे वो कुत्ता रोनी जो था वो डब्बू का मित्र बन गया। एक दिन डब्बू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब तक तालाब में रहा हूँ, पर अब मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। अब वो जो बेटा था वो अपने पिताजी से बात कहता है। गप्पू ने उसे समझाया, बेटा, अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम बाहर जाना। एक दिन डब्बू मौका पाकर तालाब से बाहर आ गया। वह गांव की ओर चल गया। अब जब पिताजी नहीं थे तो उसने पिताजी की बात नहीं मानी और चुपचाप अपने तालाब से यानी अपने घर से बाहर आ गया। वह गांव की ओर चला, तभी एक कौवे की नजर उस पर पड़ गई। कौवे की नजर किस पे पड़ी? डब्बू नाम के मेंढक पर। डब्बू डरकर एक घर में घुस गया और एक मटके में, जो मटका था पानी का, उसमें कूद गया। कुछ देर में घर के मालिक का बेटा आया और मटके के सिर पर रखकर चल पड़ा। अब उसने क्या किया? मटके को अपने सिर पर उठाया और वो चल दिया। कौवा अब भी डब्बू के पीछे लगा हुआ था। डब्बू अब बहुत डर गया। उसे लगा कि अब वह नहीं बचेगा। फिर उसे रोनी की आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे वह कह रहा हो, डरो नहीं, बाहर आ जाओ। रोनी उसका दोस्त था। उसने बाहर झांका, यानी मेंढक ने मटके से बाहर देखा। वहां सचमुच में ही रोनी खड़ा हुआ था। उस समय वह लड़का एक लड़की से बात कर रहा था। जो रोनी नाम का कुत्ता था वो वहां पर मौजूद था। मेंढक ने झांक कर देख लिया। मौका देखकर डब्बू मेंढक मटके से बाहर कूद जाता है। वो जंप लगा लेता है। उसे बाहर कूदते देख कौवे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, पर वह रोनी के कारण कुछ भी नहीं कर पाया। रोनी अपनी देखरेख में डब्बू को तालाब तक ले आया, यानी उसके घर तक डब्बू को रोनी ने पहुंचा दिया। वहां अपने माता पिता से मिलकर डब्बू की जान में जान आई। अब उसने अकेले कभी भी बाहर न निकलने की कसम खा ली। इस बात से क्या सीखने को मिलता है? कि हमें हमेशा अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। उनके बिना बताए कभी हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आइए इस पाठ के शब्द ज्ञान को जानते हैं। मित्र अर्थात दोस्त, दुनिया अर्थात जग या फिर संसार, मौका यानी अवसर, खुशी यानी प्रसन्नता। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।